इंटरेस्टिंग होगा सुनना। अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं? जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बताया है। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज की वजह से हार हुई है, शराब की वजह से ये गत हुई है, ये कहना मोटे तौर पर अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे खुद जो उनका संघर्ष पूरा शराब के खिलाफ, वो रालेगण सिद्धि में पूरा उनका, रालेगण सिद्धि का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही था कि रालेगण सिद्धि में शराब नहीं मिलती, शराब का जो पूरा प्रॉब्लम थी उससे शराब को उन्होंने सोशल प्रॉब्लम को वहां पर उजागर किया। तो अन्ना हजारे तो खुद बहुत बड़े एंटी लिकर क्रूसेडर थे। उनका कहना कि मेरी अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है। देखिए, जब भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, सबसे ज्यादा बीजेपी दिल्ली का काडर जाता था हेडक्वार्टर में जश्न मनाने के लिए। वो हारे कि जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लिए जाएगा। अब आज अपने लिए बीजेपी का काडर जाएगा 7:45 बजे। आज शाम बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जाएंगे। और आज 27 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में बीजेपी का कार्यकर्ता अपने लिए जश्न मनाने के लिए पहुंचेगा बीजेपी हेडक्वार्टर। वरना यह होता था कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब शॉर्ट नोटिस पर अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता तो आएंगे नहीं, तो कौन आएगा? दिल्ली का कार्यकर्ता। अब आज दिल्ली का कार्यकर्ता बड़े घमंड और फक्र के साथ यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में शाम को ये लगभग रात ही को 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जाएगा। और ये जश्न की लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है। आतिशबाजी हो रही है, मतलब सोचिए 11:30 बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी के काडर में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है, क्योंकि इस वक्त रुझानों में 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और खाता भी नहीं खोल पाई है। कंसिस्टेंसी पिछले 3 चुनावों से 2015, 2019 और 2024-25 कांग्रेस 0 पर। कांग्रेस जी तो बीजेपी ईसी की वेबसाइट के अनुसार 44, बीजेपी 26। आप तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की जो लीड्स हैं वो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो लीड इस वक्त बनी हुई है वो गोपाल राय ने बनाई हुई है। गोपाल राय ने बाबरपुर में सबसे ज्यादा जो मार्जिन लेके जो चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो आगे चल रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा मार्जिन है वो गोपाल राय का है। बाकी उनके मार्जिन जो है वो उतने ज्यादा नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े मार्जिन चल रहे हैं वो बता दें, कुलवंत राणा 20,000 से ऊपर के मार्जिन में चल रहे हैं। नांगलोई जाट से मनोज शौकीन 14,000 के वोट पे मार्जिन पे हैं। बहुत बड़े वालों में विजेंद्र गुप्ता भी अब 11,000 के मार्जिन पे। सिंह सिरसा 10,955। हाँ, 11,000 पे मनजिंदर सिंह सिरसा भी आगे चल रहे हैं। 13,000 पे नजफगढ़ में नीलम पहलवान आगे चल रही हैं। उधर 12,000 पे रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज से। देखिए पटपड़गंज, रविंदर सिंह नेगी, कौन रविंदर सिंह नेगी? ये वो रविंदर सिंह नेगी आपको याद होगा, अभी 2-3 तस्वीरें इनकी टीवी पे बड़ी मशहूर हुई। अभी जो हाल की तस्वीर थी वो प्रधानमंत्री ने उनके 3 बार पैर छुए थे।
वो रैली पे पहुंचे और रवि नेगी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए तो प्रधानमंत्री ने पलट के 3 बार उनके पैर छू दिए कि भाई मेरे मत पैर छुआ करो। लेकिन रवि इससे पहले रवि नेगी की जो तस्वीरें आई थी वो ये क्योंकि वहां के पार्षद थे तो जब ये कांवड़ के रूट में दुकानों पे नाम लगाने वाला खेल चला था, तब रवि नेगी वो सब्जी वालों के ठेलों वालों पे जा रहे थे और बोल रहे थे अपना नाम बताइए, और वहां पर फिर वो बीजेपी का झंडा नहीं, वो भगवा झंडे लगा रहे थे, भगवा झंडे लगा रहे थे बोल के। अच्छा, अब बीजेपी दिल्ली की जो एक्स पर आईडी है उससे एक पोस्टर रिलीज किया है और वो पोस्टर ये कह रहा है _रही_है_ भाजपा दिल्ली में। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया है और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से। देखिए, हेडक्वार्टर अलग जगह है और दिल्ली का जो मुख्यालय है बीजेपी का वो अलग है। यतेंद्र का रुख करने से पहले एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ मार्जिन की क्योंकि बात कर रहा था, वहां पे क्रैप कर लेते हैं। बीजेपी की जो मार्जिन हाईएस्ट है, जैसा हमने मुस्तफाबाद देखा, दूसरे नंबर पर कौन है? करावल नगर। एक हाईएस्ट मुस्तफाबाद, दूसरे पे करावल नगर। ये वो, हालांकि ये वो दंगाग्रसित दंगे वाला एरिया जो था जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा मार्जिन है बीजेपी का। गोंडा भी तो नजदीक में है ना, वहां भी तो बीजेपी जीत रही है। हाँ, गोंडा में 17,000 का मार्जिन है। मतलब जो भी दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर पोलराइजेशन का इफेक्ट यहाँ रुझानों में तो दिख ही रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, ये आ गए पोस्टर, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह का पोस्टर सामने आ चुका और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी सामने आ रहा है कि शाम को करीब 7:45 बजे वो बीजेपी। रमेश बिधूड़ी का बयान आ रहा है, बस एक सेकंड। डिडंट डू एनीथिंग। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था, गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब? नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए। तो कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है, तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिश जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है, तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? बिधूड़ी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, आतिशी के सामने बीजेपी ने मैदान में उतारा था और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया को पूरा देश देख रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी इस वक्त बैठक के दौरान न्यूज 18 इंडिया को देखा जा रहा था। ये तस्वीरें दिख रही है, देखिए, बैजन जय पांडा, साथ में वीरेंद्र सचदेवा, वो प्रदीप भंडारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर संजय मयूख भी है और ये रोते बिलखते आपको कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं। ये खुशी के आंसू, भाई 27 साल पुराना सूखा आज जब खत्म हुआ है। अब ये देखिए, मैं आपको वो तस्वीर, वो जो पोस्टर रिलीज किया गया है, मैं कहूंगी कैमरा पर्सन जरा इसे जूम करके बताए। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने आ गई है। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट हुई तस्वीर है जिसमें लिखा है, दिल्ली में आ रही है भाजपा। और देखिए, वो आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, 40 से ऊपर 43, इलेक्शन कमीशन की साइड पे 45 के अभी वोटिंग डिटेल्स भी आ चुके हैं। तो 45 सीटों पर अगर बीजेपी आती है, फिर ये फाइट जो है, अब ये डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि 43-45 पे जब 36 का बहुमत था, 43 पे 40 पे ले जाना, तो आपने एक तरह से ओवरऑल सब जगह सब तरफ से मात दी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं थोड़ा जरूर फाइट दिख रही है, लेकिन बाकी सब जगह अब मार्जिन्स भी जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जैसे लगातार राउंड्स होते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी काफी राउंड्स बाकी हैं,
लेकिन पलटता हुआ ये पलट जाएगा, ऐसी संभावना है बहुत। मतलब अब ये सेटल होगा, अब ये सेटल होगा। केजरीवाल पीछे हैं, आतिशी पीछे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, सोमनाथ भारती पीछे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे हैं, सिसोदिया आगे हो गए, सिसोदिया आगे हो गए, 5 सोमनाथ भारती पीछे, तो 5 बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। और गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बधाई दे दूं, आप अभी आप लेंगे सेटल होने के लिए, इंतजार करेंगे कि बधाई ले लेंगे आप? रूबिका जी, जब 27 साल इंतजार किया है तो कुछ पल और इंतजार कर लें, ये रुझान है, परिणाम आने तक इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और बहुत विनम्रता से कहूंगा, भारत का लोकतंत्र, दिल्ली में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ये देश आगे बढ़ रहा है। ये जीत हर दिल्ली वासी की है, ये जीत मीडिया की है, ये जीत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, ये जीत नागरिकों की है, और ये जीत हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया और ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लीजिए तो असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी वो शख्सियत है कि जनता को मोदी जी की गारंटी पे पूर्ण विश्वास है। मोदी जी की गारंटी का मतलब गौरव भाई, एक सेकंड रोक रही हूँ। यतेंद्र जो है वो बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े और वहां उनके साथ महामंत्री है, जरा रुक करते हैं। अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, लोकप्रिय भी है, विश्वसनीय भी है। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी जुड़ गए। अरुण जी, इस जीत की कल्पना की थी, क्योंकि 27 सालों से सिग्नल शायद वहां पर टूट गया। अब जी गौरव जी, तो मुझे ये बताइए गौरव जी, अब ये तो मैंने जैसा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये वाली बात कब से शुरू करनी है, कितने बजे से? मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, आप किसका बाइट काटते हैं, किस पार्टी के पास जाते हैं, हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। जो भी मुख्यमंत्री होगा, आपको यकीन दिलाता हूं, ईमानदार होगा, कर्तव्य परायण होगा, जनता का सेवक होगा। वो भ्रष्टाचारी बेल पे जैसे अरविंद केजरीवाल बाहर थे वैसा नहीं होगा। और आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जैसे जैसे वो निखरता गया, जैसे जैसे वो निखरता गया, वैसे वैसे मैं बिखरता गया। और ये स्पष्ट होता जा रहा है। जनता को डबल इंजन की सरकार वाली गाड़ी चाहिए, वैगन आर नहीं चाहिए जिसमें इंजन नहीं है। ये हमारे विजन की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है, इसकी जीत है। और हम लोग भी उत्सुक हैं कि हम दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली और देश को आगे बढ़ाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा चुनाव आयोग की जीत है। मैं पूछना चाहता हूं, यही क्या सच यही है क्या? चुनाव आयोग की जीत का मतलब क्या होता है? अरे मतलब है कि चुनाव आयोग की जीत है। चुनाव आयोग की जीत, तो इस चुनाव आयोग की जीत को क्या बोलना कि चुनाव आयोग की जीत है? आप ये बोल सकते हैं कि आपने चुनाव कराया, अगर ये बोल सकते हैं कि चलिए आपने चुनाव कराया, ठीक है, जीत कैसे बोलना? अच्छा गौरव भाई उत्तर देंगे, लेकिन वो अगर जीत बोले तो आपको दिक्कत हो रही है, और आप लोग को बिका हुआ तो कह देते हैं। नहीं, क्यों नहीं दिक्कत होगी? नहीं, आप संस्था को बोल रहे हैं कि उनकी जीत है। रुकिए, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जो मिल्कीपुर हारे हुए हैं, हाँ, जो चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा पहुंचा रहे थे कि चुनाव आयोग मर गया है, हाँ, इनके लिए यही जीत है। लेकिन जनता ने आज स्पष्ट जनादेश नहीं, दिया ये है। सच मुंह से निकल गया कि चुनाव आयोग की जीत, यही सच है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। विनम्रता से मैं अपनी बात रख लूं, चुनाव आयोग की बिल्कुल जीत है, क्योंकि ऐसे लाखों चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिन्होंने कार्य किया है, जमीन पे जाके किया है, और ये तत्पर करते आ रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। देखिए, आज जीत की हैट्रिक है। लोकसभा हम जीते, हम उसके बाद हरियाणा जीते, हम महाराष्ट्र जीते, और अब हम दिल्ली जीत रहे हैं। यही बौखलाहट का कारण है। इंडी अलायंस हो या पापी आप हो, तिनका टूट गया, साइकिल टूट गई, जनता इनसे रूठ गई। गौरव जी, आज आपका वक्त है, इसलिए क्योंकि अभी भी नतीजे लगभग इसी नंबर पर सेटल होंगे, क्योंकि बहुत राउंड की अब काउंटिंग हो चुकी है। 45 पर भारतीय जनता पार्टी और 25 पर, अब ये आंकड़ा और जो है वो कम होता चला जा रहा है, यानी डिफरेंस अमन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 पर आम आदमी पार्टी, 45 पर
बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के एस्टिमेट है वो 50 टच करेगी, 50 के आसपास रहेगी। देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। भाई इस नतीजे के साथ भी बीजेपी बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि ये टोटल टर्न अराउंड है। जैसे मैं पहले कह रहा था, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद हैट्रिक है बीजेपी की। 2024 के चुनाव की 240 सीट वाली कहानी अब पुरानी हो गई। मोदी उससे उभर गए और ये जीत जो है, पीएम मोदी की जो अपील थी दिल्ली वालों को कि हमें एक मौका दीजिए, आपने कांग्रेस को मौका दिया इतनी बार, आपको मौका दिया, बीजेपी को एक बार मौका दीजिए, डबल इंजन चलेगा, दिल्ली की हालत सुधरेगी। लोगों ने उस बात पे, मिडिल क्लास ने, स्लम्स में, झुग्गियों में, एससी वोटर ने भर भर कर बीजेपी को वोट डाला है।